खुदा के अजीम और बाबरकत नाम में हम सबको सलाम। और मैं आज खुदा के कलाम में से पढ़ूंगी पैदाइश पहला बाब इसकी पहली आयत से। और मेरा ईमान है कि खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत देगा। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहरा के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो, या खुश्की नज़र आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार पत्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा फलक पर नहर हो, तो दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों, ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नहर बनाए, एक नहर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नहर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करे, और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे ज़मीन के ऊपर फिजा में उड़ें, जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे कि जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनके जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समंदरों को पानी को भर दो, और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाए। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पाँचवां दिन हुआ। और खुदा ने कहा ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए, और रेंगने वाले जानदार। और खुदा ने जंगली जानवरों और चुपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक, और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनके जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानत बनाएं, और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और ज़मीन खुदा ने इंसान को अपनी, और ज़मीन और सब जानदार जो पर ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी, और कहा कि फलो और बढ़ो, और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा देखो मैं तमाम रोई ज़मीन की
कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने के लिए हो, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लक्षण का बनाना ख़त्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिससे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनके पास बरकत हो। खुदा सब इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू।